वो आईपीएल के प्रमुख है जैसा जी। हमको इतना बड़े आदमी का नाम लेने से हमको मतलब नहीं है। ये जो 4-5 लोग घालमेल कर रहे हैं, मतलब आपको ऐसा लगता है कि ऊपर उनको भी नहीं पता ये बात? कहते हैं समाजवाद का मतलब होता है समाज की देखभाल करना, समाज के अधिकारों की लड़ाई करना, समाज के हक के लिए लड़ना। और जब समाज का सामूहिक हक कुछ लोग खा लेते हैं तो उसके दिल में रोष तो होगा, और जब वो रोष प्रकट होता है तो वो कोशिश करता है कि उसको उजागर करे। ताज़ा घटनाक्रम में बता दूं कि बीसीसीआई का जो बहुत बड़ा घालमेल हुआ है और किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, किस तरीके से ठेकों को मनमानी तरीके से दिया गया और क्या उसमें साठगांठ हुई। समाजवादी जनता पार्टी के जो प्रमुख हैं तेज प्रताप सिंह जी, जो चंद्रशेखर वाला ग्रुप है जो समाजवादी जनता पार्टी का, उनसे आज जंतर मंतर पे आए हैं। उपवास रखा है इन्होंने, 1 दिन की बात कर रहे हैं। सर, उपवास से कुछ होगा? उपवास तो तपस्या है, सत्याग्रह है, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह आग्रह है, सेल्फ के लिए होता है। हाँ, इसमें हम लोगों को विश्वास शुरू से रहा है, अभी तक चल रहा है। गांधी जी को मानने वाले हैं आप लोग? गांधी के सिवाय अभी है कौन? गांधी से बड़ा नेता तो अभी तक कोई नहीं हो पाया। सत्य के लिए आग्रह किससे कर रहे हो जब सब तरफ झूठ का दुकानें खुली हो? झूठ तभी तो सत्य का आग्रह कर रहे हैं। झूठ का चारों तरफ बोलबाला हो जाएगा, उसके बाद भी सत्य का आग्रह होना चाहिए। समाजवादी जनता पार्टी, चंद्रशेखर जी के कर कमलों पे आप लोग चल रहे हैं, उनको विजन को लेके चल रहे हैं। क्या लगाई आरटीआई में, क्या खुलासा हुआ? थोड़ा सा अगर आप बताएं जिससे लोगों को पता लगे कि किस तरह का घालमेल हो रहा है। आरटीआई में खुलासा ये हुआ कि सिविल एविएशन के मान्यता से जो विद्यालय चलते हैं, फ्लाइंग स्कूल, उससे बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए लोग ये ड्रोन को उड़ा रहे हैं। बहुत खतरनाक बात कर रहे हैं। खतरनाक बात कर रहे हैं। ये तो सिक्योरिटी का पूरा दूसरा ये कि ये लोग एक ही ग्रुप है, ड्रोन फेडरेशन, पायनियर और क्विडिच। अच्छा, एक समूह है इन लोगों का, और क्या मिली भगत है पता नहीं, लेकिन ये एक ही लोग हैं। और इन लोगों ने यूएई में आईपीएल का राइट्स ले लिया। मतलब जो लोग प्रशिक्षित नहीं हैं और वो लोग भी राइट्स ले पा रहे हैं, आप वही लोग लिए हैं। तो उनको मिला कैसे, किसने दिया? अब यही तो जांच का विषय है। बीसीसीआई वाला, बीसीसीआई से लेता है ये लोग। अच्छा, बीसीसीआई के बाद अब उसके बाद जो भी टेलीकास्ट करे इन लोगों से लेता है। कितने करोड़ का होगा लगभग ये अंदाजा मुश्किल है। फिर भी 100 करोड़ में 200 हवा बिकने वाला, तस्वीर बिकने वाला, इसका अंदाजा बहुत मुश्किल है। इसका अंदाजा अभी तक हम नहीं लगा पाएंगे कि कितने का है। ये सीबीआई पर हम लोगों को भरोसा है और प्रधानमंत्री पर भरोसा है कि वो जांच कराएं। और सीबीआई की बात कर रहे हैं आप, लेकिन वो कहाँ चलती है? वो तो पक्ष में कहाँ चलती है? विपक्ष में चलती है वो? नहीं, विपक्ष में नहीं चलती है, पक्ष में भी चलती है। अब है क्या कि एक परसेप्शन बन गया है कि सीबीआई इनका है, सीबीआई उनका है। लेकिन ये तो इंदिरा गांधी के समय में सीबीआई बनी थी, तो क्या उस समय, अब इस विषयांतर हो जाएंगे हम, इसे कोई मतलब नहीं है। सीबीआई से मैंने बहुत सारे जांच कराए हैं, बहुत भ्रष्टाचारियों को रंगे हाथे पकड़वाए हैं, वो केस अभी चल रहा है। और हमको इस देश में अगर निष्पक्ष जांच पर किसी तरह का भरोसा है तो वो सीबीआई पर है। सीबीआई का भरोसा अभी भी कायम है सीबीआई पे, लेकिन मुख्य बात ये है कि जब जांच निकलेगी, हम्माम में तो बहुत सारे लोग नंगे निकलेंगे। हाँ, निकलेंगे। तो फिर कैसे सरकार की, अगर ऐसा कुछ निकल आया जो सरकार को उसमें डाल दे, दुविधा में डाल दे, फिर क्या होगा? सरकार इसमें दुविधा में क्या पड़ेगी? वो तो बीसीसीआई किसी को आरटीआई से जवाब भी नहीं देता। बीसीसीआई के प्रमुख जैसा जी, वो आईपीएल के प्रमुख है जैसा जी। हमको इतना बड़े आदमी का नाम लेने से हमको मतलब नहीं है। ये जो 4-5 लोग घालमेल कर रहे हैं, मतलब आपको ऐसा लगता है कि ऊपर उनको भी नहीं पता ये बात? हो सकता है कि नहीं पता होगा, उनके संज्ञान में नहीं है। हमको लगता है कि नहीं होगा। अगर होगा तो उनको जांच कराना चाहिए, या अब हो जाए तो जांच कराना चाहिए। बहुत गंभीर बात कह रहे हैं आप। जब निशाना लगाएंगे तो जद में बहुत लोग आएंगे। और आ सकते हैं तो स्वीकार करेंगे उसको? क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? अगर खोला जाएगा, पुलिंदा खोला जाएगा तो किस किस का पर्चा निकलेगा? देखिए, सेंट किट्स का मामला आया बीपी सिंह के समय में, तो
विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा अपने बेटे को कि तुम वहाँ से चले आओ, तुम्हारे ऊपर सीबीआई की जांच चलेगी, और उन्होंने बुला लिया। सीबीआई ना वैसे लोग रहे ना वैसी सोच रही, अब अभी भी लोग हैं। अच्छा, हम लोग हैं ना, अभी भी लोग हैं कि बुराई के खिलाफ में बोलते हैं। बड़े रेयर हो गए हो आप लोग, तो 2-4 ही दिखते हो, वो तो हजारों लाखों की संख्या में हैं। कैसे अरे भाई लाखों के संख्या में अब देखे हैं युद्ध, वो पूछते हैं कि किसके पक्ष में लड़ना है, किसके विरोध में लड़ना है। सत्य के पक्ष में लड़ रहे तो हो। सत्य के पक्ष में लड़ रहे हैं। और हम तो मानते हैं अब तो भीड़ की जरूरत पड़ जाती है, हम अकेले सत्याग्रह करते हैं, अकेले उपवास करते हैं। आज से नहीं कर रहे हैं, 1990 से उपवास करते हैं। देखिए यहाँ तक कि बिजली लाने के लिए भी उपवास करते हैं, थाने में केस कराने के लिए उपवास करते हैं। और उपवास काम करता है आपको लगता उपवास काम अभी तक किया है, हमको इसमें पूरा भरोसा है। निराशा मिलता ही नहीं है। देखिए ये देश उपवास का देश है, ये देश गांधी का देश है। और गांधी जी ने जब सत्याग्रह की बात की थी तो सत्य के आग्रह की बात की थी। सत्य का आग्रह जब करते हैं तो सत्य जरूर कनेक्ट करता है, हजारों लोगों को कनेक्ट करता है, उनके दिलों को कनेक्ट करता है। और ये एक ऐसा तरीका है, अहिंसावादी तरीका है, जिसमें ना कोई जोशीला भाषण है, ना किसी को भड़काना है, ना किसी को गलत बोलना है। सिर्फ उपवास पे बैठना है और उपवास की शक्ति के बल पर लोगों को जागरूक करना है और लोगों को अपने पक्ष में लाना है। ये काम करता है तो ये बहुत खतरनाक अस्त्र है, अमोघ अस्त्र है ये। बिल्कुल है, देश की आज़ादी मिली इसके वजह से। तो वो अस्त्र क्या वो लोग इस देश के हितैषी थे? वो लोग तो सीधे सीधे विदेशी थे। जब विदेशियों पे काम करा तो, लेकिन ये तो अपने ही देश के हैं। हम तो परिवार के खिलाफ में भी अनशन कर सकते हैं, हमको तो इतना भरोसा है। बहुत सारे मामले हैं, एफआईआर नहीं होता है तो हम जाते हैं थाने में किसी के लिए, तो बोलता है कि अभी 2-4 दिन रुक जाओ, वहीं गमछा बिछा कर बैठ जाते हैं, अकेले बैठ जाते हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब तक हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है। ये दुखद है कि सत्य के आग्रह और बातचीत की माहौल, मतलब डायलॉग से किसी मामले को सॉल्व करना, इतना उत्तेजना में लोग क्यों हैं? इतने उत्तेजना में क्यों हो भाई? ये बात कही जा रही है और सब तरफ से कही जा रही है। हर आदमी गुस्से में है, उत्तेजना में है और सोचने समझने की शक्ति को साइड में रखकर सिर्फ लड़ने भिड़ने को तैयार है। लेकिन यहाँ इस देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और बड़े शालीनता से रख रहे हैं, उपवास के माध्यम से रख रहे हैं और उनको भरोसा भी है कि उपवास काम करता है। आपको क्या लगता है कि ये जो इतना बड़ा स्कैम ये लोग उजागर कर रहे हैं, इस पर सीबीआई ईडी की जांच होनी चाहिए? इनको तो पूरा भरोसा है, करवाएंगे। जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो दोषी हैं उनको जेल की हवालात, जिनको हवालात मिलनी चाहिए और जो निर्दोष हैं वो अलग निकलने चाहिए। लेकिन जांच होनी चाहिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज स्वराजी, जय हिंद, जय भारत।